नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। संसद में गृह मंत्री अमित शाह को अभी तक तो बुलाया जा रहा था, अब उनके लापता होने के पोस्टर भी वहां दिखाए जाने लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह नहीं जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन वहां पूरा का पूरा विपक्ष ये सवाल उनसे पूछने पर अड़ा है कि आखिर जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश, उनको पिटवाने का आदेश किसने दिया था? पैलेट गन से हमले करने का आदेश किसने दिया था? और सादी वर्दी में हमले करने वाले लोग कौन थे पुलिस के साथ, ये बताया जाए। इस पर जवाब दें, बयान दें गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं, लगातार 2 हफ्ते से सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, तो सिर्फ इस वजह से कि गृह मंत्री आखिर आ क्यों नहीं रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने आज फिर सदन की कार्यवाही स्थगित की, लेकिन संसद परिसर में सदन के बाहर क्या कुछ हो रहा था वो हम तस्वीरों में देखते हैं। किस तरीके से वहां पोस्टर लिए हुए विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद परिसर में गृह मंत्री लापता हैं, अमित शाह लापता हैं। अमित शाह बयान दें और चंदा चोर चढ़ावा चोरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक बार प्रदर्शन जो बाहर हो रहे हैं उसकी तस्वीरें देखें। और प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सदन की कार्यवाही आज फिर, या लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसलिए स्थगित कर दी गई कि विपक्ष को यह जवाब नहीं मिला कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। वो लापता अगर हैं तो क्यों लापता हैं, इसका जवाब कौन देगा? स्पीकर से या फिर संसदीय कार्य मंत्री से इसका जवाब नहीं मिल रहा है। एक बार प्रदर्शन की तस्वीरें देखते हैं किस तरीके से वहां नारेबाजी हो रही है। तो ये वहां प्रदर्शन हो रहा है और मांग हो रही है, लेकिन गृह मंत्री नदारद है। क्यों नदारद है, कुछ भी जवाब नहीं है। तो ये सवाल उठता है अमलेंदु जी कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? अब मानसून सत्र तो अब खत्म होने वाला है। हाँ बिल्कुल समझिए, मानसून सत्र खत्म होने वाला और शायद सरकार यही इंतजार कर रही है कि मानसून सत्र खत्म हो जाएगा तो अमित शाह का सदन में आओ मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन सदन में अगर अमित शाह नहीं आएंगे तो उसके बाद फिर सदन के बाहर ये मांग उठने लगेगी। सरकार को समझना पड़ेगा कि ये कोई छोटा मसला तो है नहीं कि अमित शाह को ऐसे जाने दिया जाएगा, सदन आप नहीं चलने देंगे तो नहीं चलेगा। आप ये देखिए समझिए कि पूरी सरकार यानी पूरा का पूरा सत्ता पक्ष जो है अमित शाह को बचाने के लिए लगातार जो है वो संसद को स्थगित करवा रहा है, लगातार काम नहीं होने दे रहा है। इस तरीके से अब कब तक आप अमित शाह को इस तरीके से बचाएंगे? विपक्ष लगातार आवाज़ लगा रहा है अमित शाह जवाब दो, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ। प्रदर्शन हो रहा है, अब तो ये भी पोस्टर लेके लोग जुटे हुए हैं कि अमित शाह लापता हो गए, लापता हैं अमित शाह, गृह मंत्री लापता, ये सब वहाँ पोस्टर लग रहे हैं। अब अगर गृह मंत्री लापता हैं समीर जी, तो ये तो बड़ा देश के लिए चिंता का विषय है। 56 इंच की छाती वाला हमारा प्रधानमंत्री और उसका अगर गृह मंत्री जो है वही लापता हो जाए तो कहाँ फिर ढूंढा जाएगा, कहाँ जाके किस थाने में रपट लिखाई जाएगी? बड़ा मसला हो सकता है। कुछ सांसद चले जाएं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कि भाई गृह मंत्री लापता हो गया, उसको ढूंढ के लाओ। हो भी सकता है ऐसा भी करें, जब आज पोस्टर लग रहे हैं ढूंढते हुए वहां पर उनके घर भी चले जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लापता थे, घर पर नहीं सुन रहे थे तो उनको सुनाने के लिए चले गए वहां पर कांग्रेस के सांसद। ये भी हो सकता है कि अब गृह मंत्री के घर पे जाया जाए, ढूंढा जाए कि कहाँ है भैया, आखिर किसने उनको पकड़ के रखा हुआ, बंद किया हुआ है, जो निकल नहीं पा रहे हैं। सवाल ये है कि गृह मंत्री लापता है तो नहीं है, क्योंकि वो संसद में रोज दिखाई पड़ रहे हैं, वहां रहे, छाता लेके आए, अपना छाता खुद लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बरसात में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं इनमें वो भी पोस्टर हैं जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि अमित शाह लापता, गृह मंत्री लापता। देख लेते हैं एक बार तस्वीरें, ये जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। चूंकि सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई तो बाहर बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन करके ही गृह मंत्री को बुलाने की कोशिश हो रही है विपक्षी सदस्यों द्वारा। बीजेपी के खाते में चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। चंदा का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चढ़ावा का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चंदा चोर, गद्दी छोड़ के खाते में। आस्था का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चंदा चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। चंदा चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। चढ़ावे का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चढ़ावे का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चंदा चोर, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी
छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चढ़ावे का पैसा कहाँ गया, बीजेपी के खाते, कहाँ गया, बीजेपी के खाते में। आज बारिश की वजह से गिरा जाएगा। बीजेपी के खाते में पैसा कहाँ गया। आज बारिश हो रही है फिर भी आप लोग का प्रोटेस्ट जारी है। बारिश के बीच भी प्रोटेस्ट जारी है आप लोगों का। तो ये वहां पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं और लापता के पोस्टर लगाए हुए हैं। अभी पिछले दिनों कहा भी था अमलेंदु जी संजय राउत ने कि हम लोग अब लापता के पोस्टर लेके जाएंगे क्योंकि अमित शाह आ नहीं रहे, तो पता करना हमारी भी जिम्मेदारी है कि आखिर कहाँ गए हमारे देश के गृह मंत्री। बिल्कुल 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 समीर जी, ये कहाँ गए गृह मंत्री, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। सरकार को भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कल तो जो है उपराष्ट्रपति जो है उन्होंने कहा है कि संसदीय कार्य मंत्री से कि भाई संदेश पहुंचाइए गृह मंत्री तक। अब गृह मंत्री तक संदेश पहुंचा कि नहीं पहुंचा, किरण रिजिजू ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। समीर जी, चिंता ये होती है कि कहीं बंधक तो नहीं बनाया हुआ है गृह मंत्री को, कहीं बंद किया हुआ हो कि अपने चैम्बर में जैसे आते हो वैसे ही बंद कर दिया जाता हो। विपक्ष इस तरीके के सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। पवन खेड़ा हैं, वो भी हम लोग उनको सुन सकते हैं। जेबी माथर जो हैं, तो देश के गृह मंत्री को कौन बंधक बनाएगा, ये सवाल है, वो भी संसद के भीतर। हाँ, यही तो समीर जी असली संकट है। इतना खतरा तो नहीं है। हाँ, इतना खतरा नहीं होना चाहिए। वो भी 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री का गृह मंत्री, भाई ऐसा वैसा गृह मंत्री थोड़ी है। अच्छा, आपको याद होगा समीर जी, वो एक बड़ा वायरल हुआ था गृह मंत्री का सदन में दिया हुआ कि मैं क्या बोलूँगा और किस सीरियल पे बोलूँगा ये मैं तय करूँगा। तो या जब इतना बहादुर हमारा गृह मंत्री, तो सदन से क्यों गायब है, इसको लेकर तो सवाल उठ रहे हैं। और इसीलिए विपक्ष जो है वो पोस्टर लेके पहुंचा हुआ है कि लापता है गृह मंत्री। अब हमें क्या मालूम लापता है कि नहीं है। बिल्कुल, वहां पर लापता है या नहीं है, लेकिन वहां पर सदन में जाकर भी, अरे संसद में जाकर भी अगर गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं सदन में, सांसदों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। केवल एक सवाल है कि आखिर जंतर मंतर पर जो छात्रों को पीटा गया उसका जिम्मेदार कौन है, किसने आदेश दिया, आप आकर यही बता दीजिए। लेकिन वो जवाब भी गृह मंत्री नहीं दे रहे हैं क्योंकि बाकी और मांगे जो है वो तो दूसरे मंत्रियों से संबंधित है। जैसे हम देख रहे हैं कि हाँ, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ ये पोस्टर लिए हैं और भी कई सांसद लिए हैं। लेकिन ये जो ये सवाल है, अमित शाह जवाब दो, गृह मंत्री लापता, तो ये सवाल तो सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, सीधे सीधे गृह मंत्री से ही सवाल है कि गृह मंत्री जी आप बताइए कहाँ हैं आप, कहाँ चले गए हैं। और प्रधानमंत्री से सवाल है, ना प्रधानमंत्री आ रहे हैं सदन के अंदर और ना ही जो है वो गृह मंत्री आ रहे हैं सदन के अंदर। तो आखिर देश चल कैसे रहा है समीर जी, इसको लेकर बड़ा सवाल है। तो अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कहाँ है गृह मंत्री। सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि आइए गृह मंत्री। जेबी माथर हैं, कांग्रेस की सांसद हैं समीर जी, वो पोस्टर ये जो लिए हुए हैं उसको चौड़ा करके दिखाया है कि कब से सदन से गायब हैं अमित शाह जी। तो आखिर देश का काम कर कौन रहा है? प्रधानमंत्री भी देश का काम नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री भी देश का काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका पूरा लेखा जोखा लेकर कि कितने दिन सदन में आए हैं, कितना उन्होंने काम किया है, ये आप जो देख रहे हैं इसको एक बार हम इस प्रदर्शन की तस्वीर भी देखेंगे फुल स्क्रीन पर कि अमित शाह जवाब दो, और उनके संसद में आने का रिकॉर्ड भी साथ में है। और उसके बाद सुनते हैं कि जेबा माथेर कह क्या रही हैं कांग्रेस पार्टी की सांसद। पहले देख लेते हैं ये तस्वीरें, ये प्रदर्शन जिसमें उनके संसद में आने का रिकॉर्ड, जो आधिकारिक रिकॉर्ड है, कितने दिन उन्होंने सदन की कार्यवाही में भाग लिया है, संसद की कार्यवाही में भाग लिया है, ये उस पोस्टर के जरिए दिखा रही हैं। सदन में आओ, बच्चों के ऊपर अजीत बीजेपी के दफ्तर में चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन के जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सदन के जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। This is the plight of Home Minister of the country. He is missing from the scene. He is missing from Parliament. Absent, 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 absent. You see the Home Minister of the country to be absent in Parliament when the session
is going on when serious issues are happening. Is this what the country's home minister should be doing? He is answerable, he is accountable, he should be responsible, he should come and make the statement in parliament. तो ये 20 तारीख से 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 21 जुलाई से ही गृह मंत्री अमित शाह गायब हैं। उनसे मांग की जा रही है कि वो आए और यहाँ पर जो 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उस किसके आदेश पर किया गया, ये जवाब दें। लेकिन 21 जुलाई से लेकर अब तक वो सदन में नहीं गए हैं, एब्सेंट पूरा। आज 7 अगस्त हो गई और अब तक वो किसी भी दिन एक भी दिन सदन में नहीं आए हैं। पार्लियामेंट वो रोज आ रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पर ये सवाल तो जवाब चूंकि गृह मंत्री को देना है, उनसे मांगा जा रहा है, इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि अमित शाह सदन में आओ। ये वहां पर नारे लग रहे हैं, अमित शाह लापता, एब्सेंट, ये वहां पर। तो आखिर ये जवाब कौन देगा? और ये सवाल पूछने पर या गृह मंत्री को सदन में बुलाने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, पिछले 2 हफ्ते से लगातार हो रहा है कि सदन की कार्रवाई स्थगित और बस थोड़ी देर चलती है और 1 या 2 मिनट और उसके बाद मालूम पड़ता है कि तुरंत ये स्थगित कर दी गई सदन की कार्रवाई। जैसी शुरू होती है, लोकसभा स्पीकर का प्रवचन होता है 2 मिनट का और उसके बाद तुरंत जो है वो स्थगित कर दी जाती है लोकसभा। ये देखने में आ रहा है। राज्यसभा में भी यही हो रहा है। राज्यसभा भी लगातार जो इसी तरीके से स्थगित होती चली जा रही है और कोई भी जो है लोकसभा स्पीकर की या उपराष्ट्रपति की बात सुनने या मानने को शायद तैयार ही नहीं है कोई भी, क्योंकि स्पीकर साहब तो साफ कह चुके हैं कि उन्हें सरकार से पूछना पड़ेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने तो कल कहा संसदीय कार्य मंत्री से कि भाई संदेश पहुंचाइए, बुलाइए उनको, संदेश पहुंचाइए। हाँ, संदेश पहुंचाने को कहा कि आप संसदीय कार्य मंत्री से कि गृह मंत्री तक ये संदेश पहुंचा दीजिए विपक्ष का कि आप आकर इस मुद्दे पर बयान दें। आखिर आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? अब गृह मंत्री वहां पर उनको ये संदेश दिया गया है क्योंकि रोज ये मांग हो रही है। पवन खेड़ा है, राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के और प्रवक्ता भी हैं। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ राज्यसभा में, किस तरीके से सभापति ने किरेन रिजिजू को निर्देश दिया कि आप ये संदेश गृह मंत्री तक पहुंचाइए। अब आगे पहुंचाए या नहीं पहुंचाए होते तो शायद आज आए होते या उनका आने का कोई कार्यक्रम बना होता या सूचना आई होती। अभी तक कोई सूचना तो नहीं आई है, लेकिन पवन खेड़ा बता रहे हैं कि कल क्या कुछ हुआ राज्यसभा में गृह मंत्री को बुलाने को लेकर। सुन लेते हैं। फिर क्यों उसके बारे में हम सुबह सुबह टाइम वेस्ट करें? होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताइए। चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। पैलेट गन्स पे यहाँ आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। ये लफाजी, ये ढोंग, इस पे बारे में मुझे बात मत करो। FCRA पे we have clarified our stand. Venugopal ji has posted and we have our reservations and we've mentioned our reservations. सर, ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी रांची में बात तो करिए छात्रों से, क्या मिलने भी जाएंगे? हमारी डेलीगेशन गई है, हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? आज 18वां दिन है, देखा आपने हाउस के अंदर मोदी जी को या अमित शाह को? राहुल जी वहां क्यों नहीं गए? राहुल जी वहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे? कमाल कर रहे हैं आप लोग। प्रयागराज में राहुल जी का मोहन भागवत जो है, मोहन भागवत ये कह रहे हैं। अरे छोड़िए उस आदमी को जो यहाँ का मेंबर नहीं, उसके बारे में क्या बात है, यहाँ बोलिए। Sir, Rijizu ji also has reached out to Mr. Rahul Gandhi saying there should be smooth functioning of Parliament and there should be. So ask him to bring Home Minister, ask him to bring the Home Minister to the Parliament. Ask him to request the Home Minister. Yesterday, the chairman of the Rajya Sabha conveyed the sentiment of the opposition to Mr. Kiren Rijiju. The sentiment was, please bring Amit Shah ji to the House. Please ask him to make a statement on the police excesses that took place in the capital and elsewhere in the country. Why doesn't Kiren Rijiju bring him? Ask him to bring him. The House will definitely start functioning smoothly. प्रयागराज में जो 8 तारीख को कार्यक्रम है, उसमें कार्यक्रम अभी कोई निर्धारित हुआ है कहाँ पे? हम जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, आप हमारे साथ आएंगे।
देखिए वहां पर राज्यसभा में ये संदेश दिया गया, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है? जवाब नहीं है उनके पास। जवाब नहीं है तो फिर विपक्ष कह रहा है कि आप सीधे इस्तीफा दे दीजिए। जब जवाब ही नहीं है, आपकी अपनी जिम्मेदारी का ही आपको नहीं पता है, आपकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है आपको पता ही नहीं है, कौन जिम्मेदारी लेगा ये नहीं पता है, फिर आप गृह मंत्री हैं किस लिए? सही बात है समीर जी कि अगर आप गृह मंत्री हैं तो फिर गृह मंत्री की जिम्मेदारी निभाइए, या बिना आपके ही जो है देश चल रहा है, दिल्ली पुलिस बिना आपकी ही चल रही है, तो अगर बिना आपकी चल रही है तो भी आप गृह मंत्री का पद छोड़िए, फिर क्या जरूरत है? जब चल ही रहा है तो जनता का पैसा आपकी तनख्वाह पे खर्च करने की क्या जरूरत है? इतना संसाधन आपके ऊपर खर्च किए जाते हैं, जब बिना आपकी देश मतलब चल जाएगा, विभाग गृह मंत्रालय चल जाएगा। समीर जी 70 सालों में इतनी गैर जिम्मेदार सरकार अभी तक नहीं हुई जितनी ये मोदी सरकार है। 70 सालों में पहली बार इस तरह की गैर जिम्मेदार सरकार है। और अब खबर आ रही है अमलेंदु जी कि अब लोकसभा स्थगित कर दी गई है सोमवार तक के लिए, यानी आप पहले 12 बजे तक के लिए, फिर स्थगित कर दी गई। पूरे 2 हफ्ते से लगातार यही हो रहा है, लेकिन स्पीकर ओम बिरला नहीं बुला सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को। और स्पीकर ओम बिरला ने तो यह भी नहीं कहा कि वो सदन की भावना, विपक्ष की भावना से वो कम से कम गृह मंत्री को अवगत करा दे। इस वहां पर राज्यसभा के सभापति ने तो कम से कम इतना कहा कि किरेन रिजिजू से कि आप उनको अवगत करा दीजिए। यहां तो मैसेंजर का भी काम नहीं कर रहे हैं, आदेश और निर्देश देने की बात तो छोड़ दीजिए। यहाँ तो हो सकता है कि ये अमित शाह तक ये संदेश पहुंचाने के लिए किरेन रिजिजू को आदेश दिया जाए। ये आदेश देने के लिए भी शायद उन्हें पूछना पड़े कि दे कि ना दे, आदेश दें कि ना दे। और मोदी जी मिलते नहीं तो आप पूछे किससे? अब मोदी जी तो रील बनाने में व्यस्त हैं। बिल्कुल, और सदन की कार्यवाही ऐसे आप होते रहिए। यहाँ पर आज नोटिस भी दिया गया था कि जो प्रदर्शनकारियों पर जो वहाँ पर हमला किया गया था जंतर मंतर पर, उनके उस पर यहाँ पर चर्चा हो, और उसको भी नहीं स्वीकार किया गया। मणिक्कम टैगोर ने नोटिस दिया था, सुन लेते हैं मणिक्कम टैगोर को क्या कह रहे हैं। लेकिन लोकसभा की कार्यवाही अब एक बार फिर स्थगित कर दी गई, सोमवार तक के लिए, पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। यानी लगभग ये 2 हफ्ता पिछला तो अमलेंदु जी मुझे लग रहा है इसी मुद्दे पर लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। और अब अगले हफ्ते में भी कोई जरूरी नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे, क्योंकि 21 जुलाई से ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें उनका वही रिकॉर्ड पोस्टर में लेकर विपक्षी सांसद खड़े हैं कि 21 जुलाई से अब तक सदन की कार्यवाही जितने दिन भी चली है गृह मंत्री उसमें नहीं आए हैं, एब्सेंट रहे हैं, लगातार अनुपस्थित रहे हैं। मणिक्कम टैगोर को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। उनका छोड़ दो डीलिमिटेशन को आके बोलना तो आपकी रिकॉर्ड है। ठीक है। So how can you see the statement of Mohan Bhagwat? He said the youth, I think so Gen Z and Gen Alpha more intellectual, more intelligent, so everyone respect to them. We all know that the RSS is in back foot. Our RSS is because for the past 12 months, RSS has 12 years RSS has captured the educational institutions. Particularly, all the universities have been captured by RSS. People of RSS are sitting in the universities, and because of that, the RSS is in. तो ये वहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं, और इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया जा रहा है, चर्चा की मांग की जा रही है, गृह मंत्री को बुलाने की मांग की जा रही है, लेकिन गृह मंत्री नहीं आएंगे, और आएंगे भी नहीं तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं ये कोई बताने वाला भी नहीं है। कम से कम यही बता दिया जाए कि नहीं, गृह मंत्री नहीं आएंगे, आप लोग चाहे जितना बुलाइए, एक दिन आए और स्पीकर यही कह दें, लेकिन ये भी नहीं कह रहे हैं। इसका भी उनको आदेश नहीं मिल रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि किसके आदेश पर वो एक एक कदम यहां पर रखते हैं, और अगर आदेश नहीं मिलेगा तो क्या ऐसे रोज स्थगित करते रहेंगे सदन? ये बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, सदन इससे ऐसे ही करते रहेंगे, और सदन फिर एक बार राज्यसभा भी स्थगित हो गई अब पूरे दिन के लिए, सोमवार को ही होंगे। अब यानी लोकसभा राज्यसभा में कुछ भी काम नहीं होगा सोमवार तक के लिए। यानी सोमवार तक जो है अमित शाह जी को राहत मिल गई कि अब सदन के अंदर नारे नहीं लगेंगे अमित शाह लापता, और पोस्टर नहीं लगेंगे गृह मंत्री लापता के, तो ये अब उनको राहत मिल गई होगी। और समझिए जी सोमवार को तारीख हो जाएगी 10, जी हाँ, है ना, और 13 तक चलना है। तो ठीक है, ऐसे निकल जाएगा सत्र पूरा, नहीं आएंगे 4 दिन और और काट देंगे इसी में। और क्या, मोदी जी भी रील बनाते रहेंगे, लेकिन अमित शाह जी तो रील भी नहीं बनाते। समस्या तो यही है। नहीं, लेकिन अब 4 दिन और काट देंगे अमलेंदु जी, तो इससे पीछा नहीं छूटेगा। मुझे लग रहा है जिस तरह सड़कों पर यह सवाल उठ रहा है, हम लोग देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में हो रहे थे प्रदर्शन के, अमित शाह इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, और जिस तरीके से राहुल गांधी के कार्यक्रम जगह जगह रोके जा रहे हैं, रोकने की कोशिश हो रही है। कल उनका
कार्यक्रम प्रयागराज में है और वहां पर जो परमिशन मिल गई थी जिस ग्राउंड में कार्यक्रम करने की, वहां पूरी तैयारी हो गई थी। कल अचानक वहां पर परसों शाम को संदेश आता है कि आप कार्यक्रम रद्द कर दीजिए क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि हम यहाँ इस तरह का कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं। जबकि उसी ग्राउंड में तो बैंक्वेट हॉल की तरह वहाँ शादी विवाह जैसे कार्यक्रम होते हैं। अभी दो हफ्ते मेला वहां पर लगा हुआ था। तो इस तरीके से कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी के देहरादून में, कोटा में रोका गया, हालांकि बाद में परमिशन देनी पड़ी। लेकिन सरकार को लगता है कि हम संसद में इस तरह व्यवधान उत्पन्न कर देंगे, जगह जगह अपने शासन प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्ष को बोलने से रोक देंगे, तो शायद ये आवाज थम जाएगी। लेकिन न तो संसद में आवाज थम रही है और न ही बाहर थम रही है सड़क पर, क्योंकि संसद में अगर सदन में विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो बाहर ये प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव के नोटिस नहीं स्वीकार किए जा रहे हैं तो मीडिया में वो बयान दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप आवाज को दबा नहीं सकते हैं, लेकिन ये कोशिश करके आप ये दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की कितनी कद्र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये सवाल उठ रहा है कि लोकतंत्र की कितनी बीजेपी कद्र करती है, और ये साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की कद्र नहीं करती है। लोकतंत्र से बीजेपी को बहुत ज़्यादा चिढ़ है। और जब संविधान बन रहा था तब भी इन्होंने संविधान का समीर जी विरोध किया था। मतलब इनका बीजेपी तो तब नहीं थी, इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस, उसने संविधान का विरोध किया था। ये सब है। लेकिन अब मोहन भागवत जी जो है जेन जी से बात कर रहे हैं और जाने क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं। खुद पढ़े नहीं हैं, अपने सांसदों को पढ़ाया नहीं है, लेकिन ज्ञान बांट रहे हैं पूरे देश भर को। नहीं, उस पर उनको भी ज्ञान बांटा जा रहा है और उन्होंने जेन जी से संवाद किया। लेकिन 1-2 दिन पहले ही अभी यहाँ पर बीजेपी के एक सांसद कह रहे थे कि ये जो जिनको मोहन भागवत जेन जी कह रहे हैं ये सब पंचर वाले थे, ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे। इस तरह के बयान आए। उन्हीं को 2 दिन पहले आप ही के संगठन के लोग उनको आतंकवादी कह रहे थे। आरएसएस के जो एक सर कार्यवाह हैं उन्होंने ही कुछ कहा था छात्रों के लिए। मोहन भागवत जी का उस पर तो एक शब्द भी नहीं निकला। आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्र विरोधी नहीं है जैन जी का आंदोलन। अरे तुमसे प्रमाण पत्र मांगा किसने भाई कि राष्ट्र विरोधी है कि नहीं? तुम क्या हो? तुम्हारा खुद का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तुम खुद राष्ट्र विरोधी हो। और अगर राष्ट्रभक्त तो रजिस्ट्रेशन कराओ अपना। प्रियंका खड़गे बार कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ। मतलब खुद काम करोगे देशद्रोह के और दूसरों को सर्टिफिकेट बांटोगे देशभक्ति के, ऐसे कैसे चल जाएगा भागवत जी? हाँ, मतलब एक बार आप कहोगे कि हाँ वो देशद्रोही है, उसके बाद जब वो आप दिखा देंगे अपनी ताकत, आपको दिखा देंगे कि हम लोकतांत्रिक तरीके से ही किस स्तर तक आपका विरोध कर सकते हैं, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत बढ़िया है। और आप ही के संगठन के लोग, वही लोग कह रहे हैं, या तो जिन्होंने कहा है फिर आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करिए, उनको आप निकाल दीजिए अपने संगठन। बिल्कुल सही बात है। अगर आरएसएस के लोगों ने भी कहा है तो आरएसएस के लोगों को आप निकालिए, आरएसएस से बाहर निकालिए। नहीं तो या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो खैर दोनों ही बोल रहे हैं। झूठ तो इनका असली तो इनका सच इनका झूठ ही है। ये जितना झूठ बोलते हैं वही इनका सच है। लेकिन सुनते हैं प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं। मोहन भागवत जो जेन जी से जो संवाद कर रहे हैं, जो उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो अभी 4 दिन पहले उनको क्या किया गया था और अब तक जो उन्हीं जेन जी छात्रों के ऊपर जिस तरीके से जंतर मंतर पर उनको मारा पीटा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। मोहन भागवत का अभी तक एक भी बयान नहीं आया कि वो गृह मंत्री से इस बयान देने के लिए कहें। इसको लेकर भी सवाल पूछा जा रहा है। अभी तक उन्होंने उस घटना की निंदा भी नहीं की है, लेकिन अब उनको एक बार वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि ये देशभक्त है, जबकि उनके अपने संगठन के शीर्ष अधिकारी लोग ही, नेता उनको कह रहे हैं, अभी 4 दिन पहले बता रहे थे कि ये देशद्रोही है। बहरहाल प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं मोहन भागवत के इस बयान को लेकर, सुन लेते हैं उनको। जेनजीज के साथ मुलाकात करी और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट से कोई यूथ एंटी नेशनल नहीं हो जाता, और उन्होंने ये भी कहा कि जेनजी और जेन अल्फा सबसे ऑनेस्ट जनरेशन है पिछले जनरेशन के मुकाबले में। डैमेज कंट्रोल इसी को कहते हैं। जब नुकसान हो जाए तो उसकी कैसे डैमेज जो हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। भाजपा लाठियां चला रही, उसकी दिल्ली की सर कील लगी लाठियां चला रही, पेलेट की फायरिंग कर रही है, महिलाओं का अपमान कर रही, और आरएसएस कह रहा है कि इनकी मांगे जायज तो स्वीकार क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं अमित शाह आके सदन में माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे? जो जनजीत के साथ हुआ अगर वो ईमानदार है, क्यों नहीं लागू हो रहा है? 6% ऑफ द टोटल बजट क्यों नहीं मिलता? तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एक दूसरे के पूरक है। सर, उन्होंने भी रिजर्वेशन पे भी बात करी और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन तो कंटिन्यू करेगा, मगर जो अपलिफ्टेड है उनको अपना कोटा बेनिफिट छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये शुरुआत है। पहले कोटा बेनिफिट छुड़वाएंगे,
फिर कहेंगे ये क्लास अब अपने, तो आरक्षण के खिलाफ आरएसएस पहले से था, आज भी है और आगे भी रह रहा है। हाँ, अब ये निर्भर करता है, भाजपा वही करती जो आरएसएस कहता है। भाजपा भी आरक्षण नहीं चाहती। सर, तो कह रहे हैं प्रमोद तिवारी के डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है, लेकिन अब डैमेज इतना हो गया है कि वो कंट्रोल से बाहर है। और प्रधानमंत्री भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे थे रील बनाने के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मोहन भागवत को ऐसा करने के लिए कहा गया है या मोहन भागवत ने कहा प्रधानमंत्री को सलाह दी कि पहले आप रील बनाइए, फिर हम जाकर आमने सामने संवाद करेंगे। अब समीर जी कुछ भी कर लें, लेकिन मोहन भागवत के जैन जी कौन से हैं? वो कांवड़ लेने गए हैं वो हैं या जो प्रदर्शन कर रहे थे वो हैं? ये बता दें पहले। मोहन भागवत किस जैन जी से संवाद कर रहे हैं? मोदी जी की तो अकल आ गई ठीक जगह पे, उन्होंने तो किया इनसे, जो पढ़ने वाले हैं सांसद। लेकिन अब यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो फूल बरसाए जाएंगे इन जैन जी के ऊपर जो कांवड़ लेने गए हैं। तो असल में इनको चाहिए कांवड़ वाले ही जैन जी, जो बस यही उत्पाद करें और कांवड़ लेने जाएं, सरकार से सवाल नहीं पूछें कि सरकार अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार देश की भलाई के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सवाल ना पूछें। तो सवाल पूछता हुआ जैन जी बुरा लगता है। तो ये है। अब उमर अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो भी कह रहे हैं कि चलो बड़ी अच्छी बात है कि भागवत जी को समझ में तो आया कि छात्रों का आंदोलन जो था वो सरकार से सवाल पूछने के लिए था और देशद्रोह नहीं था, जो अभी तक बीजेपी विपक्षी नेता तो पहले से ही बात कह रहे हैं। अब मोहन भागवत को भी समझ में आ रहा है कि नहीं वो ठीक थे। हाँ। हमने देर से पहचाना। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर अमित शाह पे कार्रवाई भी करो ना भाई, मोदी पे कार्रवाई करो। इनको समझ में नहीं आया था और अपने उन पदाधिकारियों पर करो जिन्होंने अपशब्द बोले थे इनके लिए जी। वो कौन है? वो क्या अमित क्या हैं वो हैं, और एक वो घोष बोले हैं, घोष बोले क्या हैं, वो सब उनके ऊपर जो जिन्होंने सब किया, कार्रवाई करो फिर भागवत जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो फिर ये कोई डैमेज कंट्रोल करने की आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं प्रमोद तिवारी कि डैमेज अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। समझ में आ गया है लोगों को कि बीजेपी और आरएसएस युवाओं की, छात्रों के प्रति किस तरह की वो एक नीति रखती है, किस तरह की उसके अंदर सेंटिमेंट्स हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। क्या सुन लेते हैं उमर अब्दुल्ला को, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, क्या कह रहे हैं मोहन भागवत के इस बयान को और जेन जी के साथ संवाद करने को। मोहन भागवत साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सच्चाई नहीं है। जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया, अपने अधिकारों के लिए किया, अपने हक के लिए किया, उनकी एक भी बात जो है मुल्क के खिलाफ नहीं थी। मुल्क के हुकूमत के खिलाफ जरूर, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं। और अच्छी बात यह है कि मोहन भागवत साहब ने ये फर्क जो है इसको मान लिया। हुकूमत की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं है। अक्सर बेशतर हुकूमत की मुखालफत करना देश के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जहां गलतियां होती हैं उन गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। नीट का जो प्रोसेस रहा, नीट में जो धांधलियां रहीं, नीट में जिस तरह किसी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना था, इस आंदोलन से वो हुआ और शायद इसी से आगे जाके इम्तिहानों का जो सिलसिला है वो और बेहतर होगा। तो ये मुल्क के फायदे की बात थी। और अब इसके बाद जो मोहन भागवत साहब का जो बयान है, इसके बाद जो बच्चों के साथ हाथापाई हो रही है, जो उनके खिलाफ केसें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे उनको तंग किया जा रहा है, जहां उन्हें तंग नहीं किया जा रहा है वहां उनके रिश्तेदारों के साथ जो है कहीं कुछ जगहों पे पुलिस जो है बुलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये सारा सिलसिला रुक जाना चाहिए। इन बच्चों ने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं किया और ये जो कार्रवाइयां उनके खिलाफ चल रही हैं
ये कार्रवाइयां रुकनी चाहिए। तो यही बात शुरू से ही कहा जा रहा था, लेकिन मोहन भागवत अब कह रहे हैं और बता रहे हैं उमर अब्दुल्ला की ये छात्रों की जो मांग थी वो देश के विरोध में नहीं थी, देश की सरकार के विरोध में थी। और देश की सरकार के विरोध में होना वो देश के विरोध में नहीं होना होता है, ये समझना होगा बीजेपी को भी और आरएसएस को भी। अब आरएसएस ये समझ गए हैं या फिर इस डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? समझ अभी भी वही रहे हैं जो पहले समझ रहे थे। हाँ, समझ तो वही है, समझ में कोई अंतर नहीं आया है। बस ये है कि उसको अपनी समझ को बाहर ला नहीं पा रहे हैं, चूंकि जेन जी ने ठीक कर दिया है, दिखा दिया है, तो इसलिए अभी बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अंतर बस इतना ही है समीर जी। और ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि भागवत साहब जो बोल रहे हैं वो सुर जो बदले हुए हैं, वो सुर भागवत साहब के बदले हुए क्यों हैं? वरना तो एक शब्द आप नहीं बोले थे जब 35 दिन आंदोलन चला। अगर आप इतनी ही चिंतित हैं जेनजी के लिए और इतना आपको ज्ञान है जेनजी का, तो फिर आपने उन 35 दिनों में 2.5 शब्द भी बोला हो तो बता दीजिए भाई भागवत जी। अरे लाठीचार्ज के विरोध में तो अभी तक नहीं बोले हैं, गृह मंत्री की निंदा तो अभी तक नहीं किए हैं, ये तक नहीं कह रहे कि बयान दे दें। गृह मंत्री की छोड़ दीजिए, चलिए समझिए कि गृह मंत्री से डरते होंगे भागवत जी, हम लोग समझ सकते हैं, गृह मंत्री ताकतवर गृह मंत्री हैं, उनसे अच्छे अच्छे लोग डरते हैं, मोहन भागवत भी डरते होंगे, पता नहीं कौन सी फाइल कहाँ खुल जाए। लेकिन भाई आप पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तो बोल सकते हैं ना, जिन्होंने किया। चलो गृह मंत्री के खिलाफ मत बोलो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ बोलो, मत बोलो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, उससे भी हो सकता है डर लगता हो। उस डीसीपी के खिलाफ बोल दो जो लड़कियों को थप्पड़ मारता वो दिखाई पड़ रहा था, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ बोल दो जो एक लड़की के जो है प्राइवेट पार्ट में डंडा कर रहा था, उसके खिलाफ बोल दो। तो यहाँ तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। भागवत जी ज्ञान बांटो पूरी दुनिया को, दुनिया तुमसे ज्यादा ज्ञानवान है भाई, तुम कितना पढ़े लिखे हो। बिल्कुल, इसको लेकर कि आप ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल होने से नहीं रहा। ये डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो कंट्रोल से बाहर है। और यही नहीं, उसको अभी जिसको कंट्रोल करना है वो तो अभी भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। गृहमंत्री उस पर बयान नहीं दे रहे हैं और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ जो केस दर्ज हुए थे उनको डराया धमकाया जा रहा है। ये आरोप भी लग रहे हैं जो वादा करके और एक कहा गया था कि केस हटा लेंगे, अभी उसमें भी हीला हवाली की जा रही है। तो आप डैमेज का एक तरफ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, दूसरी ओर डराने और धमकाने की भी कोशिश हो रही है। तो लोगों को ये सब कुछ पता है। शिवसेना के सांसद है यूबीटी शिवसेना के अरविंद सावंत, मोहन भागवत के इस बयान को लेकर वो क्या कह रहे हैं, जेन जी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, सुन लेते हैं उनको भी। ये देश के एसेट्स हैं, इनसे बातचीत होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का ये रूल है। People have realized today after the agitation, ये सारे आंदोलन के बाद में उनको समझ में आ गया क्या बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत आगे जा सकते हैं। दुर्भाग्य देश का है कि उनके लिए या इस देश में सुविधाएं नहीं है। अब शिक्षा सिर्फ पैसे वालों की रहेगी। आपने जो बाजार, मैंने वाक्य बोला है, शिक्षा का बाजार मत करो। जितने प्राइवेट स्कूल आए, कॉलेजेस आए, उनकी फी कभी देखी आपने भाई? अब कल मुझे डेनमार्क से मिले थे, बोले हमारे पास शिक्षा फ्री है, पूरी शिक्षा फ्री, और वो दूसरी प्राइवेट स्कूल ही नहीं। ये होना चाहिए ना। अमेरिका में कहाँ पढ़ते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते क्या? तो भागवत साहब कहते हो ना शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, वो 100%। आपको पता है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, पहले 1947-50 के आगे मांगे, उस वक्त के शिक्षा मंत्री ने कहा था 10% करो, 6% तो करो, 2 और 1.5% करते हो, क्या होगा शिक्षा? सर, मोहन भागवत के स्टेटमेंट था कि छात्रों का प्रदर्शन एंटी नेशनल नहीं है। छात्रों का प्रदर्शन, उसको बोलो, पहले लिमेये को बोलो। उनका लिमेये परसों बोला था ना, आरएसएस का मैंने बोला था, लिमेये खुद देश हो रही है। अब पता चला क्या? तो आरएसएस के जो हमारे प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनसे प्रार्थना है आपके साथ में जो बैठे है ना, उनको पहले शिक्षा दे दो। उन्होंने ये भी कहा चुनाव, उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षा की जरूरत है। देश को विघटन करने वाले बयान और कार्य आपके सब लोग कर रहे हैं, वो पहले रोको। तो चुनाव जीतने को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। चुनाव जीतना नहीं जीतना अलग बात है। देखो प्रिंसिपल होती है, एथिक्स, विचारधारा क्यों कहते हो? फिर विचारधारा को छोड़ के काम करोगे आप? अभी आपके संगठन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है? लोग पूछ रहे हैं ना, अभी लोग पूछना स्टार्ट करेंगे। इतना बड़ा कार्यालय अपने दिल्ली में बनाया, पैसे कहाँ से लाए? पूछेंगे ना, उसका भी जवाब देंगे। तो सीधे कह रहे हैं अरविंद सावंत की आपके आसपास जो बैठे हैं आप उनको ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए। जेन जी आपसे ज्यादा शिक्षित है, समझदार है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनके आसपास कौन है, किसके लिए कह रहे हैं? अरे इसके अब नाम नहीं ले रहे हैं तो हम लोग भी कैसे नाम ले रहे हैं, लेकिन हम लोग तो समझ सकते हैं कि वो किसके लिए कह रहे हैं।
अच्छा, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे तो अरविंद सावंत किसके लिए कह रहे हैं कि शिक्षित नहीं है उसको शिक्षित करो। मोहन भागवत जी शिक्षित करें उसको ही कह रहे हैं। मोहन भागवत जी की भी हिम्मत नहीं होगी शायद उसका नाम लेने की, कि जिसको अरविंद सावंत कह रहे हैं मोहन भागवत भी कहना चाहते हो भाई शिक्षित बनो, तो हो सकता है उनके लिए भी नहीं हो ये संकट हो। तो ये संकट बार बार मोहन भागवत जी का सामने आता है। लेकिन समीर जी, ये मोहन भागवत जी ने जो कल बोला है इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और बातें हो रही हैं कि देश को चाहिए क्या है, कांवड़ चाहिए कि शिक्षा चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को लेकर मोहन भागवत ने और आरएसएस ने अब तक क्या किया है, जहाँ भागवत जी बताएं। आप तो बड़े राष्ट्र की चिंता करते हैं, राष्ट्र निर्माण करता है आरएसएस, तो 100 साल आपके हो गए हैं, तो आप तो राष्ट्र निर्माण करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण में आरएसएस ने अब तक क्या किया है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जरा बताया जाए। नफरत और जहर, सांप्रदायिक जहर फैलाने के अलावा आरएसएस ने कुछ किया हो तो जरा उसका बताया जाए क्या किया है। अच्छा, छोड़ दीजिए 100 साल का, पिछले 12 सालों में जब से मोदी जी सरकार है तब से आपने क्या किया है। सारे शिक्षा मंत्री तो आपके ही हैं स्मृति ईरानी को छोड़ के। तो क्या है, पेपर लीक हो चुके 100 से ज़्यादा, अकेले 100 से ज़्यादा पेपर लीक इन 12 सालों में हो चुके, 10 सालों में मोदी जी की सरकार में। तो ये आपने करके दिया है शिक्षा व्यवस्था के लिए। और बात कर रहे हैं आप छात्रों से। कांग्रेस के सांसद हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो भी समीर जी इसको लेकर कह रहे हैं भागवत जी से कि भाई हमारे सवालों के जवाब हमें चाहिए। तो हम तो चाहते हैं गृह मंत्री जी आए हैं, आप उनसे इतना कह दीजिए। जैन जी से आप बाद में बात कर लीजिएगा। बिल्कुल, ये जैन जी से आप बाद में बात करिएगा। पहले जो छात्रों के ऊपर जो कहर ढाया गया है, पहले उसका जवाब देने के लिए आप गृह मंत्री को कह दीजिए। सुनेंगे सुखविंदर सिंह रंधावा को भी, लेकिन इससे पहले इमरान मसूद को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मोहन भागवत जिस तरीके से जेन जी के लिए अब अपने बयान से पलटना भी नहीं कहेंगे, अभी तक उन्होंने दिया ही नहीं था कोई बयान, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जेन जी यानी जो माफ कीजिएगा देश की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत समझदार है और देशभक्त है, उसको गलत आंका गया। आंकने वाले कौन थे? उन्हीं के अपने संगठन के लोग, उन्हीं के संगठन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और उसकी सरकार के लोग। सुन लेते हैं इमरान मसूद को क्या कह रहे हैं। ऐसा देर से समझ में आता है इनकी, अगर इनकी समझ में आया होता तो बच्चों के ऊपर ना फायरिंग होती, ना बच्चों के हाथ पैर तोड़ जाते और ना बच्चों पर मुकदमे लिखे जाते। आज ये समझ रहे हैं, जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनको कीले वाले डंडों से मारा जा रहा था, पैलेट गन से मारा जा रहा था। बिहार के अंदर AK-47 और डायरेक्ट पिस्टल से फायरिंग हो रही थी। तो ये बहुत देर से समझ में आता है इनकी। एक बात कही रिजर्वेशन को लेकर कि रिजर्वेशन जो जारी रहेगा, मगर जो अपलिफ्टेड हैं उनको अपना कोटा बेनिफिट छोड़ देना चाहिए। ये आरक्षण के खिलाफ हैं। ये जिस व्यवस्था को चाहते हैं उस व्यवस्था के अंदर और अमीर और गरीब की खाई बहुत गहरी होगी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तो ये कह रहे हैं कि आरएसएस पहले उन छात्रों के ऊपर जो उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनको जो डराया धमकाया जा रहा है, पहले आप उनको बता दीजिए जो ये सब कर रहे हैं। जेन जी तो समझदार है। वही बात अरविंद सावंत भी कह रहे हैं कि जेन जी समझदार है। आप अपने आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको शिक्षा की ज़रूरत है, उनको आप समझाइए। पता नहीं उनको चरित्र निर्माण की शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि किस चरित्र निर्माण की शिक्षा पिछले 100 साल से आरएसएस दे रहा है कि मंदिर भी बनवा कर लूट ले रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यही उसके बाद उसका बचाव भी कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि बड़े त्यागी हैं। जितने भी जो चढ़ावा चोर हैं वो सब बड़े त्यागी व्यक्ति हैं, ये बताया जा रहा है। और आपने चढ़ावा दिया है तो वो स्पीकर जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के, वो कह रहे हैं रसीद लेकर आ जाओ, और रसीद दे नहीं रहे चढ़ावा चोर, और स्पीकर साहब कह रहे हैं रसीद लेकर आ जाओ। कमाल की बात है भाई, मतलब चढ़ावा चोर रसीद नहीं दे, चढ़ावा ले ले, और स्पीकर साहब कहें कि अगर आपकी चढ़ावा की चोरी हुई है तो रसीद लेकर आओ। तो ये गजब की हिस्सा चल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए कह रहे हैं अरविंद सावंत कि आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उनको शिक्षा दीजिए। जेन जी बहुत समझदार है, सब कुछ समझ रहा है, और आप जो आप ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं जेन जी वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है। बहरहाल यहाँ मोहन भागवत के बयान को लेकर जो कांग्रेस सांसद हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं पहले आप गृह मंत्री से कहिए आए सदन में लोकतांत्रिक परंपराओं का वो सम्मान करें, संसदीय परंपराओं का सम्मान करें, आए बयान दें, विपक्ष जो उनसे सवाल पूछ रहा है। बाकी आप जेन जी को तो बाद में आप समझाइएगा, पहले इनको समझा लीजिए। सुनते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कह रहे हैं। जनरेशन है जेन जी, जेन अल्फा, ये हम लोगों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, इसलिए ये देश के एसेट्स हैं। और जो कुछ हुआ जंतर मंतर पे वो होना नहीं चाहिए था, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जिस बात की आरोप आप लोग लगाते हैं पैलेट गन चले लाके। देखिए वही तो जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को मोहन भागवत जी हमें सुनाने के बजाय होम मिनिस्टर को बोलो कि पार्लियामेंट में आकर जवाब दे। वही तो हम चाहते हैं।
अच्छा, यूथ अगर ऐसा रहेगा, डेस्परेट हो जाएगा तो कंट्री कैसे चलेगा? जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हम फ्यूचर को नहीं देख रहे। यही हमारी डिमांड है कि इतने दिन से पार्लियामेंट में डेवलप कर रहा है कि होम मिनिस्टर साहब कहाँ चलेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब तो चलो उनका तो अपना स्टाइल है, पर होम मिनिस्टर को तो आकर बताना चाहिए। But everyone asking Rahul Gandhi going to everywhere, but why not going to Jharkhand? झारखंड देखिए वहाँ भी जाएंगे। अभी उन्होंने वहाँ रखा था यूपी का, तो उन्होंने उनकी विड्रॉ करा दी। तो जहाँ हैं जब टाइम मिलता वहाँ जाएंगे और सभी के साथ ही जाएंगे। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं आए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ बयान दें, और इसके लिए अगर हो सके तो मोहन भागवत कह दें। अब मोहन भागवत कह सकते हैं कि नहीं, बिरला साहब तो स्पीकर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है कोई गृह मंत्री से कहे, लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं। पर क्या मोहन भागवत ये बात कह सकते हैं अमित शाह से कि नहीं? अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मोहन भागवत संवाद नहीं करते हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मोहन भागवत हो, संवाद नहीं होता, केवल अपना मोनोलॉग करते हैं। हाँ। वो जो बोल दे रहे हैं आप उनको सुन लीजिए, और बाकी आपकी बात सुनने के लिए वो नहीं है। तो अब कोई पूछे भी कि आप उनसे कह सकते हैं कि नहीं, तो यही माध्यम है, जिस तरीके से हम लोग पूछ रहे हैं, जिस तरीके से सांसद पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। लेकिन वहां पर जब ये सुखजिंदर सिंह रंधावा बात कर रहे हैं तो पीछे नारे भी लग रहे हैं कि अमित शाह सदन में आओ, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। बिल्कुल बिल्कुल, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ जो है ये खूब नारे लग रहे हैं, और चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ जो है वो चढ़ावा भी नहीं मिल रहा है और गद्दी भी नहीं छोड़ रहा है। चढ़ावा चोर, अभी कौन है चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, अब ये तो लोग बताएंगे जो इसको लेकर लगा रहे हैं। लेकिन आरएसएस जो कर रहा है समीर जी, और मोहन भागवत ने जो किया, उसको लेकर सवाल तो बहुत ज़्यादा उठते चले जा रहे हैं। मोहन भागवत आए थे मोदी जी के, अमित शाह जी के बचाव में, और ये दांव पड़ गया उल्टा। सवाल पूछे जा रहे हैं अब मोहन भागवत जी से, भाई आप बताइए, आपने अमित शाह को कहा कि सदन में आकर जवाब दें? क्या आपने निंदा करी अभी तक जो छात्रों पर अत्याचार हुआ? उसको लेके एक शब्द नहीं निकला है, एक अक्षर नहीं निकला है मोहन भागवत के श्रीमुख से, पूरे आरएसएस के श्रीमुख से एक शब्द नहीं निकला है कि छात्रों पर अत्याचार गलत हुआ और जिसने भी किया उसको सजा दी जाए। और आप जो है ज्ञान बांट रहे हैं पूरे देश भर को। बिल्कुल। और इधर खबर आ रही है अमलेंदु जी की गृह मंत्री अमित शाह की और किरेन रिजिजू की, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनकी मुलाकात हुई है। शायद वो जो इस सभापति ने उनको संदेश दिया था कि विपक्ष की भावना है कि आप उनकी बात सुनिए, ये संदेश रिजिजू ने पहुंचा दिया। हालांकि ये खबर भी सूत्रों पे आधारित है। ये भी सूत्रों पे आधारित, तो ये भी ब्रेकिंग खबर है। अब समझ लीजिए समीर जी कि ये अगर संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री से मिल रहा है तो ये ब्रेकिंग खबर है, वो भी सूत्रों के हवाले से है। बिल्कुल, ये खबर भी किसी को नहीं मिल रही, ये भी नहीं मिल रही, ये रिपोर्टिंग का हाल हाँ है। तो ये भी किसी को नहीं मिल रही है। और ये भी जो सूत्रों के हवाले से प्लान करवाई जा रही है कि मुलाकात हुई है। अरे मुलाकात हुई तो सामने आके कर लो ना भाई मुलाकात। अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। अमित शाह जी तो प्रेस से नहीं डरते हैं, धमका देते हैं प्रेस वालों को कि ये सवाल बहुत हो गया, चलो जाओ यहाँ से। तो ऐसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। मोदी जी तो नहीं करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, तो अमित शाह जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा संकट है, केवल छाता पकड़े हुए अपना। ये छाता बड़ी समस्या हो गई है समीर जी। मोदी जी भी अपना छाता पकड़े हैं, अमित शाह जी भी अपना छाता पकड़े हैं, राहुल गांधी प्रियंका गांधी बिना छाते के वो छाते ही छोड़ दिए। हाँ, तो ये अपनी अपनी छतरी जो लगा ली है बीजेपी के नेताओं ने, ये क्या कुछ चल रहा है अंदर क्या, जो सबकी छतरियां अलग अलग हो गई हैं? बिल्कुल। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अमित शाह जवाब दो, और ये बिल्कुल पैरेलल दो नारे लग रहे हैं। अमित शाह जवाब दो, गृह मंत्री सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ, और अमित शाह एब्सेंट है, लापता है, ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। इन्हीं के साथ विपक्ष के पास एक दूसरे पोस्टर भी हैं, और वो है चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। समाजवादी पार्टी की सांसद है प्रिया सरोज, उनको भी सुनते हैं कि क्या कह रही हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा तीन दिन भी नहीं चलने पाई अमलेंदु जी, वहां का मानसून सत्र जो है उसका समापन कर दिया गया। तो एक इस मुद्दे पर वहां की राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक और खुद आरएसएस भी बुरी तरीके से गिरा हुआ है। मोहन भागवत ने इसके बारे में नहीं कहा कि चढ़ावा चोरी करने वाले वो कौन लोग थे, क्यों चढ़ावा चोरी कर ले गए, और उनके खिलाफ हमने क्या कार्रवाई की। आपका तो एक बयान भी नहीं आया उनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बयान नहीं आया किसी भी तरीके का। और चढ़ावा चोरी कैसे हो गया, अब बस ये आया कि सब भावना है, जो राम भक्तों की भावना जो है वो इससे आहत हुई है। तो कौन नहीं जान रहा है, सब जानना है। तो भावना आहत करी किसने? भावना आहत करने वाला गैंग तो आप ही हैं। आपके ही लोग थे जिन्होंने भावना आहत की है, जिन्होंने चढ़ावा चोरी की है, किसी और के थोड़ी थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थोड़ी थे, वो सब आरएसएस के मेंबर थे।
तो भावना आहत किसने की, भागवत जी ये भी बता देते हैं। बिल्कुल, सुन लेते पहले प्रिया सरोज को क्या कह रही हैं चढ़ावा चोरी को लेकर, और उस पर भी विपक्ष लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। उस मुद्दे पर चर्चा से भी सरकार लगातार भाग रही है, घबरा रही है। अब तक उस पर चर्चा की अनुमति देने से कतरा रही है, और क्यों नहीं उस पर अनुमति दी जा रही है, यही सवाल पूछा जा रहा है। सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है, अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बहरहाल प्रिया सरोज को सुनते हैं, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, क्या कह रही हैं। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं, जो लोग राम पे राजनीति करते हैं, जो लोग राम के नाम पे सत्ता में आए, आज जब उसी के ऊपर लेके हम चर्चा चाह रहे हैं, चर्चा नहीं चाह रहे हैं। वैसे तो आप हमेशा उनका जिक्र करते हैं हर जगह, आप हमेशा उनके भाषण उनका नाम लेते हैं, लेकिन आज हम लोग खुद चाह रहे हैं कि आप चर्चा करिए उस बात पे। ये लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें जवाबदेही चाहिए कि अगर चंदा चोरी हुआ है तो क्यों और किसने किया है, और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई पे कौन कौन इन्वॉल्व और कब तक उस पर कार्रवाई होगी। हमने से पूरे मानसून सेशन में एक ही चीज मांगी, आप डिस्कशन चाहिए, वी वांट डिस्कशन, लेकिन सरकार डिस्कशन नहीं चाह रही, वो जवाबदेही से भाग रही है। और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी जैन जी के बारे में कह रहे हैं कि वो देशद्रोही नहीं है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है वो देशद्रोही नहीं है, साफ साफ मैसेज है। मैं जैन जी में आपको देशद्रोही दिख रही हूँ यहाँ पे खड़े होके? आप बताइए, जेनजी देशद्रोही कैसे? वो जेनजी जो देश का भविष्य है, वो जेनजी जो देश को संभालेंगे आगे जाके, वो आप एंटी नेशनल या फिर उनको कैसे बोल सकते हैं आपको देशद्रोही? जो देशद्रोही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे पार्लियामेंट, वो लोग तो कह रहे हैं लगातार जो उनका मीडिया IT सेल, वो लगातार बच्चों को मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे लाके कह रहे हैं, आप सॉरी बोलिए, आपने गलत कहा है। मैं यही कहूंगी, जेनजी ने अपना इशू उठाया, जो उनका इशू था पेपर लीक का, और हर व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपनी बात उठा सके। और जब तक जेनजी ने इस बार आके प्रूव कर दिया है कि हम चुप होने वाले बैठने वाले लोग नहीं है, जेनजी जब का है कुछ भी कर सकती है। और मैं यही कहूंगी, जेनजी अब इतना मजबूत हो गया है कि अब यहाँ पे सदन में जो लोग बैठे हैं वो भी डर रहे हैं जेनजी से। और मैं खुद जेनजी हूं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जेनजी आके इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया और उसका हम लोग को फल भी मिला है। तो यहाँ पर न तो सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है, चर्चा नहीं करा रही है, इसलिए नहीं करा रही है कि वो जिम्मेदारी से बच रही है, और इस पर उसके पास जवाब नहीं है कि सवाल के क्या जवाब दें, क्योंकि विपक्ष वहाँ पर तो सीधे सवाल पूछेगा, और कितना भी शोरगुल हो, कितना भी उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, लेकिन उस विपक्ष के सवाल तो वहाँ पर आएंगे ही, पूछे ही जाएंगे। इसलिए इन दोनों मुद्दों से सरकार भाग रही है। न तो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर जो कुछ हुआ, जो ज्यादती हुई है, उस पर जवाब दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और न ही सरकार उस पर चर्चा करा रही है कि अयोध्या में मंदिर में कैसे करोड़ों रुपए जो चढ़ावे में श्रद्धालुओं ने दिए थे, वो सारे चोरी कर लिए गए, उनको वहाँ से ले लिया गया। लेकिन अब सोमवार तक के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही स्थगित हुई है। देखते हैं कि कार्यवाही जब फिर शुरू होगी तो क्या गृह मंत्री अमित शाह बयान देंगे, पाएंगे। अब बस खबर आ रही है कि किरेन रिजिजू ने विपक्ष का ये संदेश जो राज्यसभा के सभापति ने दिया था, वो वहां तक पहुंचा दिया है। पहुंचाने के बाद भी क्या उसको स्वीकार करेंगे? क्या दूसरी बात यह है कि एक तो औपचारिक तरीका है, ऐसा थोड़ी ना है कि गृह मंत्री अमित शाह को संदेश मिल ही नहीं रहा होगा कि पूरा का पूरा विपक्ष 2 हफ्ते से सदन में यही मांग कर रहा है कि गृह मंत्री जी आ जाइए, थोड़ा बगल में 10-20 मीटर की दूरी और चल लीजिए आप। बिल्कुल समझिए, 10-20 मीटर चल लीजिए। जब तक आते हैं, आप संसद में आते ही हैं, अपने कार्यालय में आकर आप बैठते ही हैं, तो भाई जाकर सदन के अंदर भी चले जाओ, सदन की सीढ़ियों पर चले जाओ। वहाँ कोई लक्ष्मण रेखा थोड़ी खींची हुई है कि वहाँ चले जाओगे तो जल जाओगे। जाओ भाई, जो जिम्मेदारी अपनी निभाओ, आखिर जा क्यों नहीं हो सब? आपको जो बोलना है आप वही बोलेंगे, वहाँ कोई जबरदस्ती बंधक थोड़ी बना ले। आप कह ही चुके हैं कि मैं क्या बोलूंगा तो मैं तय करूंगा जी। तो जो आपको बोलना है वो जाके बोलो, कुछ तो बोलो। यही तो कहा जा रहा है कि भाई आपको जो भी बोलना आकर बोलो, तुम ही तय करो क्या बोलोगे, लेकिन आकर बोलो तो। बिल्कुल, और उसी मांग को लेकर संसद चल नहीं रही है, लेकिन इसकी चिंता न तो सरकार को है और ना ही स्पीकर को या राज्यसभा के सभापति को। बहरहाल यहाँ अगर एक दूसरे मुद्दे पर भी आते हैं कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, छात्रों ने के ही प्रदर्शन में लाठीचार्ज हुआ। इधर झारखंड में छात्रों का 2 हफ्ते से प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ लगातार उनकी मांग है कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्तियों में गड़बड़ियाँ हुई हैं, और ये गड़बड़ियाँ पिछले 26 साल से हो रही हैं, जब से झारखंड बना हुआ है। इनकी जांच हो और उसमें कार्रवाई की जाए जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी प्रदर्शनकारियों से बात की है। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता गए, कल ही गए हुए थे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, हम लोगों ने उनको सुनवाया भी था वहां पर, और बातचीत की कोशिश हो रही है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी छात्रों से बात की है। राहुल गांधी ने क्या कुछ उनसे बातचीत की है उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन
ये भी सवाल है कि इस झारखंड में जो छात्रों का प्रदर्शन कर रहा है, इसकी तुलना जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों से भी खूब की जा रही है, और वो लोग कर रहे हैं जो एक भी दिन जंतर मंतर पर नहीं गए लेकिन वहां डेरा डालकर बैठे हुए हैं। हाँ, वहाँ डेरा डालकर बैठे हुए, वहाँ पहुँच गए और मतलब जनता मंतर पे 100 मीटर दूर अपने दफ्तर से नहीं पहुँच सके जी। अब वहाँ पहुँच गए, झारखंड 2000 किलोमीटर, तो ये पहुँच गया। वहाँ जाके बता रहे हैं कि यहाँ बड़ा आंदोलन। अरे आंदोलन हो रहा है तो ठीक है, आंदोलनकारियों से सरकार बात कर रही है ना, लाठी तो नहीं चलवा रही है, उनके ऊपर गोली तो नहीं चलवा रही है ना। यहाँ तो लाठी भी चल रही थी, गोली भी चल रही थी, पैलेट गन भी चल रही थी। बिहार में तो एक ही सरकार बात भी नहीं कर रही थी, बात भी नहीं कर रही थी। मतलब 35 दिन होने के बाद, आंदोलन होने के बाद मालूम पड़ा उनको, नड्डा साहब को, कि कोई प्रदर्शन पर भी बैठे हुए हैं, और शाम को 4 बजे उनको जो थी 20 जुलाई को मालूम पड़ा कि कोई इनकी मांग भी है। उससे पहले उन बेचारों को मांग का भी पता नहीं था। 35 दिन तक जो था, अपने ही आदमी को डंडा जोली करवा के उठवा के फेंकवा दिया पुलिस की वैन में, और अस्पताल में जमा करा दिया, और मालूम नहीं पड़ा कि उसकी कोई मांग भी थी। तो ये है। तो वहाँ क्या हो रहा है, राहुल गांधी ने बात की है प्रदर्शनकारियों से, वो भी हम लोग देखते हैं, और प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या बात की, वो भी बिल्कुल। पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वहां पर जब प्रदर्शनकारियों से उन्होंने बात की उसको लेकर। कोई मीडिया को नहीं दे रहा। वीडियो नहीं बना कोई मीडिया को नहीं दे रहा। प्रदर्शनकारियों को भी सुन लेते हैं क्या राहुल गांधी ने उनसे क्या बात की है, फोन पर ये बात की और वहां पर बताया कि हम आपके आंदोलन में साथ हैं। क्या कुछ कहा है प्रदर्शनकारियों ने, उनको भी सुन लेते हैं। हम लोगों ने अपनी मांग उनको बताया कि ये हमारी मांग है, हमारी जो सारी मांगे हैं एग्जाम को रद्द को लेकर के, जांच को लेकर के और रिफॉर्म्स को लेकर के, उन्होंने कहा कि आपके मांगों के साथ हम खड़े हैं, आप हमें अपना मांग पत्र बताइए और हम सरकार से इस संबंध में बात करेंगे कि आपको मांगों को मान लिया जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि आप जो डिमांड है उसकी एक प्रति मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी डिमांड को देख के सरकार से बात करूंगा। राहुल गांधी ने और क्या कहा, जैसे प्रोटेस्ट को उन्होंने कहा कि वो छात्रों के साथ है, उनका समर्थन छात्रों के साथ है। अच्छा, जो आपने प्रतिनिधि मंडल का आपने 11 सदस्यीय मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के लिए नाम भेजा गया, अभी तक उधर से कोई रिप्लाई आया इसकी तरफ से? नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है, न तिथि के संबंध में न समय के संबंध में। अब ये तो सरकार बता पाएगी। तो कह रहे हैं प्रदर्शनकारी छात्र की राहुल गांधी ने बात की है उनसे और कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपकी मांगों को के साथ हैं, आप अपनी मांगों को हमारे पास भेजिए, हम सरकार से बात करेंगे। ये आश्वासन राहुल गांधी ने दिया है, ये प्रदर्शनकारी छात्र वहां पर बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, प्रदर्शनकारी छात्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है और आप अपना भेजिए, हम उसको देखते हैं और हम सरकार से बात करेंगे। और राहुल गांधी ने कहा भी, कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाहे हमारी सरकार हो, चाहे हमारे अलायंस पार्टनर की सरकार हो और चाहे विपक्ष की सरकार हो, हम छात्रों के साथ खड़े हैं। और अगर हमसे गलती हुई है तो हम अपने लोगों से भी पूछेंगे कि हमसे क्या गलती हुई है। लेकिन यहाँ तो सवाल ये कि 26 साल से वहाँ हो रहा है, वहाँ बीजेपी की सरकार अधिकांश समय रही है या बीजेपी समर्थित सरकार रही है, तो इसको लेकर वहाँ सवाल हो रहा है। और उसमें भी जो केंद्र का मामला है वो है, पेपर ज़्यादा लीक हो रहे हैं, केंद्र वाले पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये वहाँ मसला है। लेकिन समीर जी, जो कल राहुल गांधी की स्थगित कर दी गई थी परसों रात को प्रयागराज में अनुमति जो थी और छात्रों की गूंज कार्यक्रम, अजय राय ने कल ही जो था वो वीडियो अपना वक्तव्य जारी करके कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, राहुल गांधी की सभा होगी, जो स्थल था केपी ग्राउंड उसी में होगी, देखें कौन रोकता है। और अब घबराकर प्रशासन ने फिर वो अनुमति उनकी फिर से बहाल कर दी है। सुन लेते हैं अजय राय को। और अमलेंदु जी, एक और बात है, वहां भी छात्रों को छात्र फीस वृद्धि को लेकर वहां प्रदर्शन कर रहे थे विश्वविद्यालय के, उनको बाउंसरों से पिटवाया गया। हमारे अब विश्वविद्यालयों में बाउंसर भी रखे जाने लगे, निजी सेना। हाँ, निजी सेना समझिए। ये राहुल गांधी ने ये शुरुआत हुई जेएनयू से, जी हाँ, और जेएनयू से लेके अब ये जो मॉडल है ये सारे सब जगह फैल चुका है। यानी अब कुलपति आरएसएस के बनाए हुए पहुंचते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस के कुलपति हैं, वहां एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, आमरण अनशन पे थे 7 दिन। पार्थ यादव, उनको 7 दिन के बाद तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ी, उनको ले आए, भर्ती कराया गया अस्पताल में।
आंदोलन लगातार हो रहा है। इसी तरीके से वहाँ इलाहाबाद में हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सब जगह आरएसएस से जुड़े हुए लोग कुलपति हैं और बाउंसर सब रखे गए, गुंडागर्दी, मतलब आरएसएस का कुलपति भी बनेगा, गुंडागर्दी भी करेगा। ये शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की जब बात थी तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ विश्वविद्यालयों कुलपतियों ने कहा था कि कोई जाएगा तो हम एक्शन लेंगे। एक्शन लेंगे, चर्चा हम लोगों ने बिल्कुल चर्चा की थी। और राहुल गांधी उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसको कहा भी था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके का बात करने की। बिल्कुल, लेकिन सुनते हैं अजय राय ने कहा कि हम कार्यक्रम वही करेंगे, उसी टाइम पर होगा, उसी जगह पर होगा। और अब खबर आ रही है कि जो वहां पर अनुमति देने के बाद उसको रद्द कर दिया गया था, उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। अजय राय को सुन लेते हैं, किस उन्होंने क्या कहा, क्या था। किया, फिर बाद में छात्रों के दबाव में फिर परमिशन देना पड़ा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास ये 30 तारीख का परमिशन है, ये 30 तारीख का परमिशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वही ट्रस्ट ने, उसी संस्था ने 30 तारीख को परमिशन दिया और बाकायदे लिखा पढ़ी में। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इनकी रसीद भी है, ये रसीद भी है। 51,000 रुपए साफ सफाई के लिए उन्होंने जमा कराया है, पैसा ये जमा भी हुआ है। ये 31 तारीख को जमा है, वो 30 तारीख का आदेश है, 31 को जमा हुआ है। तो उस समय जब आपने परमिशन दिया, उसमें आपको हाईकोर्ट के आदेश का या वहां हाईकोर्ट के निर्णय का आपको जानकारी नहीं थी। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में ये सारी चीजें की गई हैं। सरकार घबरा गई है राहुल जी से। और हम करेंगे 8 तारीख को कार्यक्रम, और पूरी ताकत के साथ करेंगे। और निश्चित तौर से हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के आगे उनका कैसे जीवन स्तर आगे बढ़े, उस पर हम काम कर रहे हैं। और राहुल जी उनसे सीधा संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे। और अगर कहीं सरकार को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है, तो वो निश्चित तौर से वो आसपास की कोई जगह दे हमको, वहां करने के लिए तैयार हैं। पर हम कार्यक्रम करेंगे, जरूर हर हालत में करेंगे। तो ये वो लेटर वायरल हो रहा है, वो भाई वायरल हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि सरकार के दबाव में चीजें चल रही हैं। और हमने परमिशन लिया, हमको सूचना ही नहीं दी गई। ये पूरी तरीके से सरकार के दबाव में किया गया और सरकारी तंत्र उसको वायरल कर रहा। हम लोग के पास तो आई भी नहीं वो चिट्ठी। तो आप लोग का कार्यक्रम तय है स्थान? बिल्कुल, हम तय करेंगे। 8 तारीख को दिन हमारा तय है, हम निश्चित करेंगे 5 बजे। और कहीं पर भी उसमें माननीय जो हाईकोर्ट के जो आदेश हैं, उसमें पठन पाठन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। 5 बजे का समय है, जब सभी स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं। 5 बजे करेंगे शनिवार का, अगले दिन संडे है, अगर रविवार है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये सरकार जानबूझकर राहुल गांधी से घबरा गई है, छात्रों के दबाव से, छात्रों की जो आवाज है उससे घबरा गई है। और ये जानबूझकर ऐसा किया, सरकार ने किया है। हम सब लोग राहुल जी का कार्यक्रम करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। ये कल का बयान था अमलेंदु जी। और इसके बाद अब हम खबर यही आ रही है कि वहाँ पर होगा कार्यक्रम। अब देखिए लगातार कल भी ये चर्चा हम लोग कर रहे थे कि पहले कोटा में रोका गया, देहरादून में रोका गया, प्रयागराज में, और सब जगह फिर अनुमति देनी पड़ी। बिल्कुल, सब जगह अनुमति देनी पड़ी। और समीर जी, और इसको लेकर मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आपने पहले डिस्टर्ब करने की कोशिश की, डिस्टर्ब आप नहीं कर पाए तो आपको अनुमति देनी पड़ रही है। अब आपने डिस्टर्ब किया तो और ज्यादा लोगों में उत्साह आ गया। और एक तरीके से कहा जाए आपकी हार भी हो गई, यानी युद्ध के मैदान में जाने से पहले ही आपने हार मान ली। आप भाई इसको पहले कैंसिल ही नहीं कराते तो इतना बवाल ही नहीं होता। आपने कैंसिल कराया, फिर आपको देनी भी पड़ रही है। लेकिन समीर जी, एक बड़ा और मसला हुआ। वो मसला ये था कि वो मेटा जो है, उसने फेसबुक की कंपनी, उसने देश के प्रधानमंत्री, महाबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो डिलीट कर दिया। और उसको लेकर बड़ा बवाल मच गया कि महाबली का वीडियो कैसे डिलीट कर दिया। तो बताया गया कि सरकार ने कहा, डंडा किया मेटा के कि ये कैसे किया, आके माफ़ी मांगो। तो मेटा की टीम आई, यहाँ माफ़ी मांगी उसने, ये बताया गया है। अब माफ़ी मांगी नहीं मांगी हमें तो मालूम नहीं, लेकिन खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि वो आया। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी तो डर गए मोदी जी। अरविंद केजरीवाल को सुन लेते हैं। और कल एनएसयूआई के लोगों ने उस होटल के बाहर प्रदर्शन किया जहां मेटा की टीम रुकी हुई थी, तो वो भी देखें। बिल्कुल, एनएसयूआई के लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की आईटी सेल बन गई है मेटा। ये सोशल मीडिया पे है, जिसका चाहते हैं उसके पोस्ट रीच कम कर देते हैं, हटा देते हैं, उनको वार्निंग दे देते हैं। बहरहाल अरविंद केजरीवाल को सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने, जो मेटा की टीम यहाँ पर आई और माफी मांगने की जो बात हो रही है। दोस्तों, मोदी सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये नया कानून आया है।
तो इसका मतलब अब अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे, पेपर लीक के खिलाफ कुछ बोलोगे, इथेनॉल के खिलाफ कुछ बोलोगे, मोदी जी के सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो 3 घंटे में आपका पोस्ट डिलीट कर दिया जाएगा। मोदी जी को ये, और आप अगर इनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो डिलीट हो जाएगा। और अगर ये लोग दूसरों को गाली गलौज करेंगे, लड़कियों को गंदी गंदी गालियां देंगे, इनके लोग अगर गुंडागर्दी करेंगे, वो सरकार डिलीट नहीं कराएगी, वो रहेगा। मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मोदी जी को इस देश के लोगों से डर लगने लगा है, युवाओं से डर लगने लगा है, बच्चों से डर लगने लगा है, लड़कियों से डर लगने लगा है। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। जंतर मंतर के आंदोलन के बाद तो मोदी जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इस डर का समाधान ये नहीं है कि आप लोगों की आवाज को दबाओगे। पिछले 10 साल मोदी जी ने आवाज दबाई, जंतर मंतर में लोगों का गुस्सा फूटा। इसका समाधान ये है कि मोदी जी कुछ अच्छे काम करें। 1-2 अच्छे काम करेंगे, लोग उनको खुद ही तारीफ करेंगे। जनता को कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी है। लेकिन अगर आप काम तो सारे गलत करोगे, गुंडागर्दी करोगे, लड़कियों को धमकियां दोगे, लड़कियों को डराओगे, आप सारे उल्टे काम करोगे और फिर लोगों के आवाज दबाने की कोशिश करोगे, तो मोदी जी फिर तो आपको भुगतना ही पड़ेगा जनता का गुस्सा। आप जितना ज्यादा लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा गुस्सा पनपता जाएगा जनता के अंदर। और जो राजा अपनी जनता से डरता है, उस राजा के जाने के दिन आ गए हैं। तो ये वहाँ पर डर रहे हैं और यही बात कही जा रही कि डर के मारे संसद में नहीं आ रहे हैं, डर के मारे वहाँ पर राहुल गांधी के कार्यक्रम रुकवा रहे हैं। फेसबुक ने पोस्ट डिलीट कर दी तो उस पर उसका एक्शन, माफ़ी मंगवा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर आप इन सारी चीज़ों से लोगों के को बोलने से या उनकी अभिव्यक्ति को रोकने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप सफल कितने होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप रोक नहीं पाएंगे। आखिरकार अनुमति आपको राहुल गांधी को भी देनी पड़ी और हो सकता है कि अब गृह मंत्री अमित शाह को भी बयान देना पड़े। संसद की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित जरूर कर दी गई है, लेकिन विपक्ष इसी मांग पर अड़ा हुआ है। 2 दिन पहले किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से भी बात की थी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इन 2 मुद्दों पर जब तक कोई सलूशन नहीं आता है तब तक हम इसकी मांग करते रहेंगे। अब देखना है कि गृह मंत्री अमित शाह बयान देते हैं या फिर संसद की कार्यवाही फिर अगले हफ्ते भी इसी तरीके से चलेगी और फिर मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। रहेगी इन सब पर नजर। बने रहिए डीवी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।